पेज नंबर 18 निकालिए बेटा। प्रश्न नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इन प्रश्नों का उत्तर हमें विस्तार से देना है। ठीक है। प्रश्न क, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? ठीक है बेटा, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? इसका उत्तर होगा, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते थे क्योंकि उन दोनों बच्चों ने चिड़िया के अंडे पहली बार देखा था और बाल कौतूहल वश के कारण वो अंडों के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि कितने अंडे होंगे, ठीक है, कितने अंडे फूटेंगे, उनमें बच्चे कैसे निकलेंगे और बच्चों का रंग कैसे होगा, आकार कैसे होगा, बच्चे अंडे से निकलकर कैसे दिखेंगे। तो बाल कौतूहल की वजह से अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। ठीक है। अभी दूसरा ख प्रश्न देखो, दोनों बच्चे अंडों के बारे में स्वयं से ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? दोनों बच्चे अंडों को देखकर आपस में एक दूसरे से ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही व्यस्त रहते थे। उनकी माँ दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी और उनके पिताजी दफ्तर के काम में। अब बच गए दोनों बच्चे, तो उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए घर में कोई नहीं था। इसीलिए दोनों बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर लिया करते थे। ठीक है बेटा। अभी ग प्रश्न देखो, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया? देखो, ग का उत्तर होगा, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत के लिए 3 बातों का ध्यान रखा। पहला, पानी की प्याली और चावल रखकर खाने पीने का इंतजाम किया। ठीक है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के लिए पानी पीने के लिए प्याली और चावल रखा, खाने पीने का इंतजाम किया। और दूसरा क्या था? कूड़े की टोकरी से छत बनाकर धूप से बचाने का प्रयास किया। जो कूड़े का टोकरी था उसको घोंसले के ऊपर रखकर अंडों को छाया देने की कोशिश की, ठीक है, ताकि बच्चों को धूप ना लगे। और तीसरा क्या काम किया था? कपड़े की गद्दी द्वारा उन्हें आराम पहुंचाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने क्या किया था? तीसरा काम, घोंसले में अंडा था तो उन्होंने तिनकों को हटाकर तिनके के घोंसले के स्थान पर कपड़े का गद्दा बना के रख दिया था। ठीक है, ये 3 काम उन्होंने किए थे। समझ में आया बेटा? अभी घ प्रश्न, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ के ये पूछने पर श्यामा ने क्या कहा और क्यों कहा? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, माँ के ये कहने पर श्यामा ने कहा, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा द्वारा भाई केशव की शिकायत करने का एक कारण था। ठीक है, श्यामा बता देते कि भैया ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि वो केशव से नाराज थी। वो केशव से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो बार बार केशव को बोलती थी, मुझे भी स्टूल पर चढ़ाकर अंडे दिखाओ, लेकिन केशव बार बार उसको मना कर देता था, उसको बहला देता था, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं था, जिसके कारण जो श्यामा थी वो नाराज हो गई थी और उसको लगा कि एक तो भैया ने मुझे अंडे भी नहीं दिखाए और ऊपर से केशव ने अंडों को इतनी लापरवाही से रखा कि अंडे फूट गए। इसीलिए
उसके अनुसार माँ द्वारा केशव को सजा मिलना उचित था। इसलिए वो शिकायत कर देती है अपनी माँ से कि भैया ने अंडों को छेड़ा था माँ जी, ठीक है, क्योंकि उसको गुस्सा था, वो अपना क्रोध केशव पर निकालना चाहती थी और इसलिए उसने माँ को बता दिया ताकि माँ गुस्सा होकर केशव की पिटाई करे, उस पर क्रोध करे, ठीक है। अभी चिड़िया के अंडे गंदे क्यों हो गए और बाद में उन अंडों का क्या हुआ? पाठ के आधार पर बताइए, चिड़िया के अंडे गंदे क्यों हो गए? चिड़िया के अंडे गंदे इसलिए हो गए क्योंकि केशव ने चिड़िया के अंडों को छू लिया था, जिसके कारण अंडों में इंसान का गंध रह गया था और इंसान का गंध पाकर चिड़िया ने अंडों को अस्वीकार कर दिया था और उसे नीचे गिरा दिया था। इस प्रकार चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और बाद में उन अंडों का क्या हुआ? बाद में वो अंडे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया था और गिरा देने के कारण अंडे फूट गए थे, ठीक है। अभी 4 प्रश्न देखो। इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त क्यों रखा गया है? शीर्षक की सार्थकता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त इसलिए रखा गया है कि क्योंकि केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे, ठीक है, वो चिड़िया की मदद करना चाहते थे ताकि चिड़िया के अंडे अच्छी तरीके से फूट के अच्छे बच्चे पैदा हो। वो चिड़िया की मदद करना चाहते थे और मदद करने के बजाय उल्टा वो चिड़िया का नुकसान कर देते हैं, अंडों का नुकसान कर देते हैं। केशव और श्यामा एक प्रकार से चिड़िया की मदद कर रहे थे, लेकिन वो छोटे थे, अबोध थे, उनको पता नहीं था कि इंसान के द्वारा चिड़िया के अंडों को छुए जाने पर चिड़िया उन अंडों को स्वीकार नहीं करती। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त रखा गया है, ठीक है बेटा। अभी देखो सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या पे आओ। पहला है क, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे बेटा हम लोग प्रसंग, ठीक है। जब भी हम लोग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग लिखते हैं प्रसंग, ठीक है। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त से उद्धृत है, ठीक है। प्रसंग में हम लोग इतना ही लिखते हैं, कवि का नाम और लेखक का नाम और पाठ का नाम, ठीक है। प्रसंग में वो कहानी कहाँ से की गई है इसके बारे में खाली लिखते हैं। तो प्रसंग में हम लोग लिख देंगे कि प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद्र द्वारा रचित नादान दोस्त कहानी से ली गई है, ठीक है। और इस पाठ में बच्चों की नादानी पता चलती है, ठीक है। प्रसंग में इतना लिखेंगे और उसके बाद लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे? देखो, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। देखो, पहले श्यामा माँ के पूछने पर उतना नहीं बताती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने भाई के साथ अंडे देने के लिए जाती थी, तो वो दोनों भाई बहन अपनी माँ को नहीं बताते थे, क्योंकि माँ उनको मना करती थी दोपहर के समय घर के बाहर मत जाया करो।
केशव ने उसको अंडे देखने नहीं दिए और जब देखे तो अंडे फूट चुके थे। इस कारण वो बहुत क्रोधित थी। वो इस बात का फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो माँ को बताए या ना बताए, लेकिन आखिरकार क्रोध के कारण, प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना के चलते उसने माँ को बता दिया कि अम्मा जरूर भैया ने अंडे को छेड़ा होगा। ठीक है, उसने ही लापरवाही से अंडों को रखा होगा जिसके कारण अंडा फूट गया। ठीक है बेटा, आगे देखो नीचे। ख, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त से लिए गए। यह प्रसंग तब का है जब बच्चों की माँ श्यामा और केशव को डांटकर घर में सोने के लिए बोलती है, लेकिन माँ के सोते ही श्यामा दूसरी बार घर से निकलकर अंडों को देखने के लिए चली जाती है। तब वो देखती है कि अंडे फूटे पड़े हैं। ठीक है, प्रसंग में ये और व्याख्या में लिखेंगे हम लोग, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। जब दूसरी बार उनकी माँ, पहली बार वो लोग देखने जाते हैं, अंडों को देखने जाते हैं, माँ डांट करके उनको सुला देती है। तो फिर माँ के सोने के बाद वो जो श्यामा थी वो घर से निकल आती है और देखती है कालेज का जो अंडे थे वो नीचे गिरकर फूट गए। तो वो तो छोटी बच्ची थी, उसको इतना पता नहीं चलता है कि अंडे फूट गए। उसको लगा कि अंडे टूट गए हैं और उसमें से चिड़िया उड़ गई। उसको पता नहीं चलता कि अंडे फूट गए, उसको लगता है कि अंडे फूट गए और उसमें से चिड़िया के बच्चे भी उड़ गए। तो वो अपने भाई को जाकर बताती है, तो उसका भाई घबरा जाता है और वो जाकर देखता है तो उसको बहुत दुख होता है क्योंकि अंडे फूट चुके। ठीक है, तो ये हो गया। अभी पेज नंबर आइए 20। अभी पेज नंबर 20 में आइए। पेज नंबर 20, पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। ठीक है, ये नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से जो संज्ञा शब्द है उसको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। ठीक है, देखो जो शब्द के नीचे, जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है ना, अंडरलाइन किया गया है, उसका संज्ञा बताना है, वो कौन सी संज्ञा है। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? बच्चे, पता नहीं चल रहा कि कौन सा बच्चा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा देखो, दोनों चिड़ा और चिड़िया को देखते हैं। चिड़ा और चिड़िया इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि चिड़ा और चिड़िया जाति है, उसे विशेष रूप से पता नहीं चल रहा कि कौन सा चिड़ा और कौन सी चिड़िया। ठीक है, तो इसे लिखिए जातिवाचक संज्ञा। अगले पेज में आइए 21। देखो ग, उसने प्याली का तेल नीचे गिरा दिया। इसमें प्याली और तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, घ, मटके से चावल निकाल लाई। मटका और चावल, ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। श्यामा, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा टोकरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, श्यामा और टोकरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी देखो दूसरे प्रश्न में आओ, गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
गुणवाचक संज्ञा जो गुणवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों के विशेषता गुण बताने वाले शब्दों को गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण के लिए उपयुक्त शब्द छांट कर लिखिए। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क, बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाई? चिड़िया का गुण क्या है, विशेषता क्या है कि वो बेचारी है, तो बेचारी पर अंडरलाइन करेंगे। ख, श्यामा दौड़कर पुरानी धोती उठा लाई। धोती का विशेषता क्या है, वो पुरानी है, तो पुरानी पे अंडरलाइन करो। ग, वह श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता है। आवाज़ की विशेषता क्या है, दबी, तो दबी पे अंडरलाइन करो। घ, चिड़िया ने एक सुंदर घोंसला बनाया। घोंसला का विशेषता क्या है, वो सुंदर है, तो सुंदर पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नोट अंडरलाइन किया सबने? ठीक है, अभी तीसरे प्रश्न पर आओ। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख बचाकर यानी सावधानी बरतना, इन मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है, आंख बचाकर यानी सावधानी बरतना। उल्टे पांव दौड़ना, चुपचाप शीघ्रता से वापस लौटना। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना यानी डर जाना। अभी कोई भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, कोई भी क्रिया किस प्रकार से होती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, क्रिया की रीति बताने वाले विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण दिए गए हैं, तो इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करते हुए उचित वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करके वाक्य बनाना है। गिड़गिड़ाकर, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, वह गिड़गिड़ाकर बोला। क्रिया क्या है, बोला, और क्रिया की विशेषता क्या है, किस तरीके से हुई वो, गिड़गिड़ाकर। ठीक है, गिड़गिड़ाकर क्रिया गिड़गिड़ाकर हुई, यानी बोलने का कार्य, बोलने की क्रिया गिड़गिड़ाकर हुई। झुककर, राम झुककर गया। क्रिया क्या है, गया, और उसका विशेषण क्या है, उसका किस प्रकार, रीतिवाचक, वो किस प्रकार से क्रिया हुई, झुककर। ठीक है, अगला देखो हंसकर, इससे हम वाक्य बनाएंगे, वह हंसकर बोला। ये देखो हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण बना रहे हैं। ठीक है, ये जो शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग कर रहे हैं इसको। हंसकर, वह हंसकर बोला। बोला क्रिया है, और वो क्रिया किस प्रकार से हुई, हंसकर, वह हंसकर बोला। दौड़कर, वह दौड़कर आया। आया क्रिया है, आने की क्रिया किस प्रकार से हुई, दौड़कर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण ये सारा। ठीक है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। घबराकर, वह घबराकर उठा। उठने की क्रिया किस प्रकार से हुई, किस रीति से हुई, किस ढंग से हुई, घबराकर। ठीक है, वह घबराकर उठा। ठीक है, नोट करोगे। पेज नंबर 22 निकालो बेटा। ठीक है, निकाला। पांचवा प्रश्न, उचित कारक चिन्हों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। इन खाली स्थानों में उचित कारक चिन्ह लगाकर हमको खाली स्थान भरना है। ठीक है, गर्मी डैश दिन थे, अम्मा दोनों बच्चों डैश कमरे डैश सुलाकर खुद सो गई। पहले में के आएगा, दूसरे में को आएगा, और तीसरे में आएगा। ठीक है, गर्मी के दिन थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। ठीक है, अभी ख देखो, केशव डैश नहाने डैश चौकी लाकर स्टूल डैश नीचे रखी। इसमें पहले ने आएगा, फिर दूसरा में की आएगा, फिर के आएगा। केशव ने नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी।
लिखा आपने? अभी आगे देखो। ग, केशव डैश जहाँ ही कार्निस डैश हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। पहले में नहीं आएगा और अगले में पर आएगा। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। लिखा बेटा? अभी घ, श्यामा दोनों हाथों डैश स्टूल पकड़े हुई थी। यहाँ पर से आएगा, ठीक है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। वह बच्चों ने चिड़िया डैश दाना पानी रखा। क्या आएगा? के लिए। बच्चों ने चिड़िया के लिए दाना पानी रखा। देखो सबने लिखा, ये जल्दी से लिख लो, देखिए बेटा, ठीक है। लिखा सबने? अभी आगे बढ़ते हैं। छठा, पाठ से कुछ विदेशी या आगत शब्द चुनकर लिखिए। विदेशी शब्द पता है ना बेटा? विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो दूसरे देश या दूसरी संस्कृति से हिंदी में उधार लिए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द लिखो। पहला लिखो स्टूल, अगला लिखो कार्निस, अगला लिखो ऑफिस, फुर्सत, पेचीदा, हिमकत, टोकरी, सिटकनी, पंखा, ठीक है।